आज हम लोग डिस्कस करते हैं जो एयरपोर्ट में अच्छी खासी वैकेंसी निकली है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। सो एयरपोर्ट्स में बम्पर वैकेंसी निकली हुई है, थोड़ा सी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले। इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है ऑर्गेनाइजेशंस के बेस पे जो वैकेंसीज है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है एयर इंडिया एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, AIATSL। उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। पोस्ट नेम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर जो है वो हैंडीमैन और हैंडी वुमेन पे जो है वैकेंसी निकली हुई है, हैंडीमैन और हैंडी वुमेन। टोटल पोस्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल पोस्ट 422 जो पोस्ट हैं वो टोटल पोस्ट यहाँ पर है। अगर हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर जो अप्लाई मोड की बात करते हैं तो यहाँ पर वॉक इन करके जाना है आप लोगों को। यहाँ पर स्वयं वो आपका वहाँ पर चीज़ें जो वहाँ पर इंटरव्यू दीजिए और तुरंत डायरेक्ट सिलेक्शन आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो जो अप्लाई मोड है आप लोगों का वॉक इन है। कौन अप्लाई कर सकता है? ऑल इंडिया कैंडिडेट्स जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर इंटरव्यू बेसिस पे यहाँ पर आपका सिलेक्शन होनी है। सो आप लोग इंटरव्यू दीजिए और सिलेक्शन लीजिए। इंग्लिश पैराग्राफ रीडिंग जनरल नॉलेज यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आपको यहाँ पर है। सैलरी की बात करते हैं, आपको इन हैंड सैलरी जो आपको यहाँ पर मिलने वाली है वो 17,550 से 32,000 के बीच में आप पर वो सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। एयर इंडिया AITSL रिक्वायरमेंट 2024 एज लिमिट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 18 से 28 ईयर्स है। बाकी नोटिफिकेशंस में सारी चीज़ें हम लोग जानकारी दे देंगे। एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन जनरल हो या OBC हो 500 है, नॉन रिफंडेबल है ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए। SC ST के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं देनी है। पेमेंट्स मोड की बात करें तो डिमांड ड्राफ्ट DD के थ्रू आप लोगों को यहाँ पर पेमेंट्स मोड करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th 12th और डिग्री भी मांगी गई है। अगर और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो वॉकिंग डेट जो है वो 2 मई आपको जो वहाँ पर जाना है और आपको नेमिंग होगी, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। जनरल नॉलेज के और इंग्लिश पैराग्राफ के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें आपको वहाँ पर वॉकिंग डेट में हो जाएंगी। 2 मई और 4 मई के बीच में आपको यहाँ पर होगा। इंपॉर्टेंट लिंक्स है, मैं अभी टेलीग्राम चैनल आपको बता दूंगा, उसमें आपका सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर जो डिस्कशन है डेट की बात करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर जानकारी लेते हैं। जो स्टेशन जो है वो आपको कौन सा स्टेशन यहाँ पर मिल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। चेन्नई आपका स्टेशन रहेगा। यहाँ पर यूटिलिटी एजेंट कैंप रैम्प ड्राइवर के जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 130 पोस्ट आपको यहाँ पर गिवन है। बाकी अदर पोस्ट की अगर बात करते हैं यहाँ पर हम लोग तो वॉक इन डेट की बात करते हैं तो जो वॉक इन डेट रहेगी वो आपकी नॉर्मली सी 2 5 2024 और 4 को रहेगी। हैंडीमैन और हैंडी वुमेन का रहेगा। कैंप ड्राइवर के लिए अदर रहेगा। और ऑफिस ऑफ द HRD डिपार्टमेंट CI कॉम्प्लेक्स पहलेवरम कॉर्डमेंट चेन्नई, लैंडमार्क नियर ताज कैटरिंग पे रहेगा। ठीक। एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड जो है वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। AICL और रैम पैसेंजर बैगेज कार्गो हैंडलिंग ये सब सारी चीज़ें आपको वहाँ पर जो है वो वर्किंग रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस ये हो गया। और आपको कैसे वहाँ पर अपर एज लिमिट आपकी वहाँ पर क्या रहने वाली उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। SSC 10th स्टैंडर्ड लेवल जॉब है यूटिलिटी एजेंट कैंप ड्राइवर की। मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड HMV हाई मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपकी सैलरी 24,900 स्टार्ट रहेगी। 28 ईयर कैंडिडेट्स बिलोंग टू OBC कैटेगरी। 3 ईयर्स यहाँ पर रिलैक्सेशन रहने वाला है। SC ST के लिए 5 ईयर्स यहाँ पर रिलैक्सेशन रहेगा। उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं हैंडीमैन और हैंडी वुमेन्स की। तो हैंडी वुमेन्स का यहाँ सिस्टम क्या रहेगा? सैलरी मिलने वाली 22,530। SC ST 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए। नॉलेज ऑफ लोकल हिंदी लैंग्वेज और जनरल 28 ईयर्स कैंडिडेट्स बिलोंग टू OBC कैटेगरी और इंटाइटल्ड टू 3 ईयर्स रिलैक्सेशन यहाँ पर रहने वाला है। नेचर ऑफ जॉब्स हैंडीमैन और हैंडी वुमेन्स की वॉक इन इंटरव्यू देना है आप लोगों को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कौन सी डेट को इंटरव्यू देना है। यहाँ पर एडवर्टाइज एज 1 अप्रैल 2024 रिक्वायर वॉक इन पर्सन टू वेन्यू एंड स्पेसिफाइड एवर प्लीज नोट दैट। यूटिलिटी कैंप रैम ड्राइवर पे जो पोस्ट है और हैंडीमैन्स की जो पोस्ट है वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लेना है। यूटिलिटी कैंप रैम ड्राइवर के लिए जो ट्रेड टेस्ट कॉम्प्राइज ट्रेड नॉलेज ड्राइविंग टेस्ट होनी चाहिए हाई मोटर व्हीकल का।
पर्सनल इंटरव्यू रहेगा यहाँ पर। सिलेक्शन प्रोसीजर वुड बी कंडक्ट सेम डे और सब्सिक्वेंट डे आप लोगों को होने वाला। और हैंडीमैन की बात करते हैं तो यहाँ पर हैंडीमैन्स का भी कुछ ऐसे ही है। फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होने वाला है। दोज हु क्वालिफाइंग द इंड्योरेंस एग्जामिनेशंस को जो क्वालिफाई कर लेगा डायरेक्ट उसका हो जाएगा। पर्सनल वर्चुअल इंटरव्यू रहेगा और सिलेक्शन प्रोसीजर कंडक्ट ऑन सेम डे और सब्सिक्वेंट डे पे आपका होने वाला है। अप्लाई कैसे करना है? वॉक इन आपको जाना है 1 अप्रैल। तो आप लोग अप्लाई मोड से यहाँ पर देख सकते हैं जो अप्लाई मोड है आप लोगों को कैसे करना है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन एडवांस टाइम 1 अप्रैल 2000 required to walk in person to venue date and time specified above along with the application duly filled copies and certificates attach the application address and non-refundable application fees of 500 rupees means of demand draft of favor AI airports payable at Mumbai। वहां पर आपको खुद पे करना है। पासपोर्ट साइज फोटो लेनी है आप लोगों को। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लेना है। ब्रिंग योर वैलिड पासपोर्ट आपको होना चाहिए। सारी चीज़ें हैं, क्रीमी लेयर, एक्सक्लूजन, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर होनी चाहिए। जो जनरल कंडीशन है वो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर गिवन अप है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं साइट्स पे। अप्रैल 2024 आप लोग ऑफलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे भरना है, पे स्टॉप कर देना है यहाँ पर। बाकी सारी चीज़ें जो है वो इसी में आपको फिलअप कर देना है। नेशनलिटी क्या है, आधार कार्ड कैसे, ऑफलाइन भी फॉर्म आप लोग यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। हैंडीमैन और रैंप ड्राइवर पर जो पोस्ट निकली है वो आप लोग यहाँ पर फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपका जो लास्ट जो है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी गई। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही।